अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटमेंट का डे है क्योंकि इसी दिन यहाँ पर आखिरकार सानवल यार फिया की नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाला है। और इसी दिन को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग वेट करने के बाद ही यहाँ पर जब सोमवार फिर का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि आज तो फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ड्रामा ही इतनी सस्पेंसफुल बन चुका है कि हर कोई इसके इंतज़ार में बैठा होता है कि कब मंडे आएगी और वो ये लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखेगी और फिर इंजॉय करेगी। तो अब फाइनली आखिरकार मंडे आ चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो जाए इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों अब ये ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलियार ही वो सबूत है जो यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवा देगा। क्योंकि एफआईआर वगैरह सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर असलम साहब की रिहाई बग़ैर जज साहब के कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसकी जब अगली पेशी होगी तो अलियार ही जा कर के असलम साहब के हक़ में गवाही देगा और एक बहुत ही बड़ा ठोस सबूत जो उसको मिल चुका है वो वहाँ पर पेश करेगा। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यही असलम साहब की रिहाई का पीक पॉइंट होगा जब जज साहब देखेगा कि असलम साहब को एक बुक्स केस में फंसाया गया था। अब उसे यहाँ पर फ़ौरन से रिहा करवाना चाहिए। जो जज साहब यहाँ पर फैसला करते हैं कि तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और यहाँ पर जो एसएचओ है उसने अपनी ज़्यादती दुश्मनी के तहत ही यहाँ पर इस असलम साहब को गिरफ़्तार किया है। तो लिहाजा एसएचओ को अपने नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एसएचओ के लिए बुरी खबर यही है कि उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना है। यहाँ पर जज साहब को तो ये नहीं पता कि एसएचओ ने सेठ दाऊद के कहने पर असलम साहब के साथ ये किया है। लेकिन यहाँ पर सबूत उनके लिए तो नहीं होते। एसएचओ के ख़िलाफ़ सबूत यहाँ पर पेश किए जाते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर एसएचओ को भी सज़ा मिल जाए तो बहुत बहुत है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार एसएचओ भी सस्पेंड हो जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ असलम साहब रिहा हो जाता है। असलम साहब अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने वालिद के गले लगती है। असलम साहब को बहुत ही अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने शायद उसे माफ़ कर दिया है, गले लगा दिया है, अच्छे से मिलती है और अपने वालिद से कहती है कि पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया था। तो असलम साहब भी कहता है कि बेटा मैंने भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर झूठा केस बनाया गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस भी ख़त्म हो गया और मुझ पर जो दाग लगा था वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर शुक्रिया उस अलियार पेठा का जिसने मेरे लिए सबूत इकट्ठे किए और मुझे इस रसवाई से बचा लिया। अब यहाँ पर पिया को पता चल जाता है कि अलियार ही ने यहाँ पर असलम साहब को जेल से रिहा करवाया है क्योंकि उसने एक ऐसा सबूत पेश किया है जिसके ज़रिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। अब यहाँ पर फ़िया के दिल में अलियार के लिए मोहब्बत फ़िदा हो जाती है क्योंकि फ़िया ने ही यहाँ पर अलियार से कहा था कि तुम अगर वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर जाकर के अपने वालिद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करो और उसे गिरफ़्तार करो या फिर उसके ख़िलाफ़ केस करो क्योंकि उसने मेरे वालिद के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया। लेकिन यहाँ पर वो तो एफ़आईआर ना कटवा सका लेकिन असलम साहब को रिहा ज़रूर करवा सका। खैर फ़िया के दिल में अब अलियार के लिए इज़्ज़त मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि अब यहाँ पर असलम साहब के दिल में भी अलियार के लिए थोड़ा सा नरम गोशा पैदा हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ही यहाँ पर असलम साहब खुद ही फैसला कर लेगा कि वो अपनी बेटी की शादी अलियार से करवाने के लिए राज़ी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। तो बहुत जल्द यहाँ पर अलियार और साथ में
फ़िया दोनों की शादी होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटमेंट का डे है क्योंकि इसी दिन यहाँ पर आखिरकार सानवल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाला है। और इसी दिन को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग वेट करने के बाद ही यहाँ पर जब सोमवार फिर का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि आज तो फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ड्रामा ही इतनी सस्पेंसफुल बन चुका है कि हर कोई इसके इंतज़ार में बैठा होता है कि कब मंडे आएगी और वो ये लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखेगी और फिर इंजॉय करेगी। तो अब फाइनली आखिरकार मंडे आ चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो जाए इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों अब ये ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलियार ही वो सबूत है जो यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवा देगा। क्योंकि एफआईआर वगैरह सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर असलम साहब की रिहाई बग़ैर जज साहब के कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसकी जब अगली पेशी होगी तो अलियार ही जा कर के असलम साहब के हक़ में गवाही देगा और एक बहुत ही बड़ा ठोस सबूत जो उसको मिल चुका है वो वहाँ पर पेश करेगा। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यही असलम साहब की रिहाई का पीक पॉइंट होगा जब जज साहब देखेगा कि असलम साहब को एक बुक्स केस में फंसाया गया था। अब उसे यहाँ पर फ़ौरन से रिहा करवाना चाहिए। जो जज साहब यहाँ पर फैसला करते हैं कि तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और यहाँ पर जो एसएचओ है उसने अपनी ज़्यादी दुश्मनी के तहत ही यहाँ पर इस असलम साहब को गिरफ़्तार किया है। तो लिहाजा एसएचओ को अपने नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एसएचओ के लिए बुरी खबर यही है कि उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना है। यहाँ पर जज साहब को तो ये नहीं पता कि एसएचओ ने सेठ दाऊद के कहने पर असलम साहब के साथ ये किया है। लेकिन यहाँ पर सबूत उनके लिए तो नहीं होते। एसएचओ के ख़िलाफ़ सबूत यहाँ पर पेश किए जाते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर एसएचओ को भी सज़ा मिल जाए तो बहुत बहुत है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार एसएचओ भी सस्पेंड हो जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ असलम साहब रिहा हो जाता है। असलम साहब अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने वालिद के गले लगती है। असलम साहब को बहुत ही अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने शायद उसे माफ़ कर दिया है, गले लगा दिया है, अच्छे से मिलती है और अपने वालिद से कहती है कि पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया था। तो असलम साहब भी कहता है कि बेटा मैंने भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर झूठा केस बनाया गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस भी ख़त्म हो गया और मुझ पर जो दाग लगा था वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर शुक्रिया उस अलियार पेठा का जिसने मेरे लिए सबूत इकट्ठे किए और मुझे इस रसवाई से बचा लिया। अब यहाँ पर पिया को पता चल जाता है कि अलियार ही ने यहाँ पर असलम साहब को जेल से रिहा करवाया है क्योंकि उसने एक ऐसा सबूत पेश किया है जिसके ज़रिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। अब यहाँ पर फ़िया के दिल में अलियार के लिए मोहब्बत फ़िदा हो जाती है क्योंकि फ़िया ने ही यहाँ पर अलियार से कहा था कि तुम अगर वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर जाकर के अपने वालिद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करो और उसे गिरफ़्तार करो या फिर उसके ख़िलाफ़ केस करो क्योंकि उसने मेरे वालिद के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया। लेकिन यहाँ पर वो तो एफ़आईआर ना कटवा सका लेकिन असलम साहब को रिहा ज़रूर करवा सका। खैर फ़िया के दिल में अब अलियार के लिए इज़्ज़त मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि अब यहाँ पर असलम साहब के दिल में भी अलियार के लिए थोड़ा सा नरम गोशा पैदा हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ही यहाँ पर असलम साहब खुद ही फ़ैसला कर लेगा कि
कि वो अपनी बेटी की शादी अलियार से करवाने के लिए राज़ी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। तो बहुत जल्द यहाँ पर अलियार और साथ में फ़िया दोनों की शादी होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटमेंट का डे है क्योंकि इसी दिन यहाँ पर आखिरकार सानवल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाला है। और इसी दिन को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग वेट करने के बाद ही यहाँ पर जब सोमवार फिर का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि आज तो फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ड्रामा ही इतनी सस्पेंसफुल बन चुका है कि हर कोई इसके इंतज़ार में बैठा होता है कि कब मंडे आएगी और वो ये लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखेगी और फिर इंजॉय करेगी। तो अब फाइनली आखिरकार मंडे आ चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो जाए इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों अब ये ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलियार ही वो सबूत है जो यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवा देगा। क्योंकि एफआईआर वगैरह सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर असलम साहब की रिहाई बग़ैर जज साहब के कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसकी जब अगली पेशी होगी तो अलियार ही जा कर के असलम साहब के हक़ में गवाही देगा और एक बहुत ही बड़ा ठोस सबूत जो उसको मिल चुका है वो वहाँ पर पेश करेगा। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यही असलम साहब की रिहाई का पीक पॉइंट होगा जब जज साहब देखेगा कि असलम साहब को एक बुक्स केस में फंसाया गया था। अब उसे यहाँ पर फ़ौरन से रिहा करवाना चाहिए। जो जज साहब यहाँ पर फैसला करते हैं कि तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और यहाँ पर जो एसएचओ है उसने अपनी ज़्यादी दुश्मनी के तहत ही यहाँ पर इस असलम साहब को गिरफ़्तार किया है। तो लिहाजा एसएचओ को अपने नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एसएचओ के लिए बुरी खबर यही है कि उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना है। यहाँ पर जज साहब को तो ये नहीं पता कि एसएचओ ने सेठ दाऊद के कहने पर असलम साहब के साथ ये किया है। लेकिन यहाँ पर सबूत उनके लिए तो नहीं होते। एसएचओ के ख़िलाफ़ सबूत यहाँ पर पेश किए जाते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर एसएचओ को भी सज़ा मिल जाए तो बहुत बहुत है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार एसएचओ भी सस्पेंड हो जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ असलम साहब रिहा हो जाता है। असलम साहब अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने वालिद के गले लगती है। असलम साहब को बहुत ही अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने शायद उसे माफ़ कर दिया है, गले लगा दिया है, अच्छे से मिलती है और अपने वालिद से कहती है कि पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया था। तो असलम साहब भी कहता है कि बेटा मैंने भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर झूठा केस बनाया गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस भी ख़त्म हो गया और मुझ पर जो दाग लगा था वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर शुक्रिया उस अलियार पेठा का जिसने मेरे लिए सबूत इकट्ठे किए और मुझे इस रसवाई से बचा लिया। अब यहाँ पर पिया को पता चल जाता है कि अलियार ही ने यहाँ पर असलम साहब को जेल से रिहा करवाया है क्योंकि उसने एक ऐसा सबूत पेश किया है जिसके ज़रिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। अब यहाँ पर फ़िया के दिल में अलियार के लिए मोहब्बत फ़िदा हो जाती है क्योंकि फ़िया ने ही यहाँ पर अलियार से कहा था कि तुम अगर वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर जाकर के अपने वालिद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करो और उसे गिरफ़्तार करो या फिर उसके ख़िलाफ़ केस करो क्योंकि उसने मेरे वालिद के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया। लेकिन यहाँ पर वो तो एफ़आईआर ना कटवा सका लेकिन असलम साहब को रिहा ज़रूर करवा सका। खैर फ़िया के दिल में अब अलियार के लिए इज़्ज़त मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि अब यहाँ पर असलम साहब के दिल में भी अलियार के लिए
थोड़ा सा नरम गोशा पैदा हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ही यहाँ पर असलम साहब खुद ही फैसला कर लेगा कि वो अपनी बेटी की शादी अलियार से करवाने के लिए राज़ी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। तो बहुत जल्द यहाँ पर अलियार और साथ में फ़िया दोनों की शादी होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटमेंट का डे है क्योंकि इसी दिन यहाँ पर आखिरकार सानवल यार फिया की नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाला है। और इसी दिन को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग वेट करने के बाद ही यहाँ पर जब सोमवार फिर का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि आज तो फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ड्रामा ही इतनी सस्पेंसफुल बन चुका है कि हर कोई इसके इंतज़ार में बैठा होता है कि कब मंडे आएगी और वो ये लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखेगी और फिर इंजॉय करेगी। तो अब फाइनली आखिरकार मंडे आ चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो जाए इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों अब ये ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलियार ही वो सबूत है जो यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवा देगा। क्योंकि एफआईआर वगैरह सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर असलम साहब की रिहाई बग़ैर जज साहब के कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसकी जब अगली पेशी होगी तो अलियार ही जा कर के असलम साहब के हक़ में गवाही देगा और एक बहुत ही बड़ा ठोस सबूत जो उसको मिल चुका है वो वहाँ पर पेश करेगा। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यही असलम साहब की रिहाई का पीक पॉइंट होगा जब जज साहब देखेगा कि असलम साहब को एक बुक्स केस में फंसाया गया था, अब उसे यहाँ पर फ़ौरन से रिहा करवाना चाहिए। जो जज साहब यहाँ पर फैसला करते हैं कि तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और यहाँ पर जो एसएचओ है उसने अपनी ज़्यादी दुश्मनी के तहत ही यहाँ पर इस असलम साहब को गिरफ़्तार किया है। तो लिहाजा एसएचओ को अपने नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एसएचओ के लिए बुरी खबर यही है कि उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना है। यहाँ पर जज साहब को तो ये नहीं पता कि एसएचओ ने सेठ दाऊद के कहने पर असलम साहब के साथ ये किया है, लेकिन यहाँ पर सबूत उनके लिए तो नहीं होते। एसएचओ के ख़िलाफ़ सबूत यहाँ पर पेश किए जाते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर एसएचओ को भी सज़ा मिल जाए तो बहुत बहुत है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार एसएचओ भी सस्पेंड हो जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ असलम साहब रिहा हो जाता है। असलम साहब अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने वालिद के गले लगती है। असलम साहब को बहुत ही अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने शायद उसे माफ़ कर दिया है, गले लगा दिया है, अच्छे से मिलती है और अपने वालिद से कहती है कि पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया था। तो असलम साहब भी कहता है कि बेटा मैंने भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर झूठा केस बनाया गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस भी ख़त्म हो गया और मुझ पर जो दाग लगा था वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर शुक्रिया उस अलियार पेठा का जिसने मेरे लिए सबूत इकट्ठे किए और मुझे इस रसवाई से बचा लिया। अब यहाँ पर पिया को पता चल जाता है कि अलियार ही ने यहाँ पर असलम साहब को जेल से रिहा करवाया है, क्योंकि उसने एक ऐसा सबूत पेश किया है जिसके ज़रिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। अब यहाँ पर फ़िया के दिल में अलियार के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि फ़िया ने ही यहाँ पर अलियार से कहा था कि तुम अगर वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर जाकर के अपने वालिद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करो और उसे गिरफ़्तार करो या फिर उसके ख़िलाफ़ केस करो, क्योंकि उसने मेरे वालिद के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया। लेकिन यहाँ पर वो तो एफ़आईआर ना कटवा सका, लेकिन असलम साहब को रिहा ज़रूर करवा सका। खैर फ़िया के दिल में
अब अलियार के लिए इज़्ज़त मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर असलम साहब के दिल में भी अलियार के लिए थोड़ा सा नरम गोशा पैदा हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ही यहाँ पर असलम साहब खुद ही फ़ैसला कर लेगा कि वो अपनी बेटी की शादी अलियार से करवाने के लिए राज़ी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। तो बहुत जल्द यहाँ पर अलियार और साथ में फ़िया दोनों की शादी होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटमेंट का डे है, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर आखिरकार सानवल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाला है। और इसी दिन को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग वेट करने के बाद ही यहाँ पर जब सोमवार फिर का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि आज तो फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ड्रामा ही इतनी सस्पेंसफुल बन चुका है कि हर कोई इसके इंतज़ार में बैठा होता है कि कब मंडे आएगी और वो ये लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखेगी और फिर इंजॉय करेगी। तो अब फाइनली आखिरकार मंडे आ चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो जाए इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों अब ये ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलियार ही वो सबूत है जो यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवा देगा, क्योंकि एफआईआर वगैरह सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर असलम साहब की रिहाई बग़ैर जज साहब के कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसकी जब अगली पेशी होगी तो अलियार ही जा कर के असलम साहब के हक़ में गवाही देगा और एक बहुत ही बड़ा ठोस सबूत जो उसको मिल चुका है वो वहाँ पर पेश करेगा। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यही असलम साहब की रिहाई का पीक पॉइंट होगा, जब जज साहब देखेगा कि असलम साहब को एक बुक्स केस में फंसाया गया था, अब उसे यहाँ पर फ़ौरन से रिहा करवाना चाहिए। जो जज साहब यहाँ पर फैसला करते हैं कि तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और यहाँ पर जो एसएचओ है उसने अपनी ज़्यादी दुश्मनी के तहत ही यहाँ पर इस असलम साहब को गिरफ़्तार किया है। तो लिहाजा एसएचओ को अपने नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एसएचओ के लिए बुरी खबर यही है कि उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना है। यहाँ पर जज साहब को तो ये नहीं पता कि एसएचओ ने सेठ दाऊद के कहने पर असलम साहब के साथ ये किया है, लेकिन यहाँ पर सबूत उनके लिए तो नहीं होते। एसएचओ के ख़िलाफ़ सबूत यहाँ पर पेश किए जाते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर एसएचओ को भी सज़ा मिल जाए तो बहुत बहुत है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार एसएचओ भी सस्पेंड हो जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ असलम साहब रिहा हो जाता है। असलम साहब अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने वालिद के गले लगती है। असलम साहब को बहुत ही अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने शायद उसे माफ़ कर दिया है, गले लगा दिया है, अच्छे से मिलती है और अपने वालिद से कहती है कि पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया था। तो असलम साहब भी कहता है कि बेटा मैंने भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर झूठा केस बनाया गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस भी ख़त्म हो गया और मुझ पर जो दाग लगा था वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर शुक्रिया उस अलियार पेठा का जिसने मेरे लिए सबूत इकट्ठे किए और मुझे इस रसवाई से बचा लिया। अब यहाँ पर पिया को पता चल जाता है कि अलियार ही ने यहाँ पर असलम साहब को जेल से रिहा करवाया है, क्योंकि उसने एक ऐसा सबूत पेश किया है जिसके ज़रिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। अब यहाँ पर फ़िया के दिल में अलियार के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि फ़िया ने ही यहाँ पर अलियार से कहा था कि तुम अगर वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर जाकर के अपने वालिद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करो और उसे गिरफ़्तार करो या फिर उसके ख़िलाफ़ केस करो, क्योंकि उसने मेरे वालिद के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया।
लेकिन यहाँ पर वो तो एफआईआर ना कटवा सका, लेकिन असलम साहब को रिहा ज़रूर करवा सका। खैर, फ़िया के दिल में अब अलियार के लिए इज़्ज़त मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर असलम साहब के दिल में भी अलियार के लिए थोड़ा सा नरम गोशा पैदा हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ही यहाँ पर असलम साहब खुद ही फ़ैसला कर लेगा कि वो अपनी बेटी की शादी अलियार से करवाने के लिए राज़ी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। तो बहुत जल्द यहाँ पर अलियार और साथ में फ़िया दोनों की शादी होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटमेंट का डे है, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर आखिरकार सानवल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाला है। और इसी दिन को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग वेट करने के बाद ही यहाँ पर जब सोमवार फिर का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि आज तो फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ड्रामा ही इतनी सस्पेंसफुल बन चुका है कि हर कोई इसके इंतज़ार में बैठा होता है कि कब मंडे आएगी और वो ये लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखेगी और फिर इंजॉय करेगी। तो अब फाइनली आखिरकार मंडे आ चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो जाए इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों, अब ये ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलियार ही वो सबूत है जो यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवा देगा, क्योंकि एफआईआर वगैरह सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर असलम साहब की रिहाई बग़ैर जज साहब के कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसकी जब अगली पेशी होगी तो अलियार ही जा कर के असलम साहब के हक़ में गवाही देगा और एक बहुत ही बड़ा ठोस सबूत जो उसको मिल चुका है वो वहाँ पर पेश करेगा। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यही असलम साहब की रिहाई का पीक पॉइंट होगा, जब जज साहब देखेगा कि असलम साहब को एक बुक्स केस में फंसाया गया था, अब उसे यहाँ पर फ़ौरन से रिहा करवाना चाहिए। जो जज साहब यहाँ पर फैसला करते हैं कि तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और यहाँ पर जो एसएचओ है उसने अपनी ज़्यादी दुश्मनी के तहत ही यहाँ पर इस असलम साहब को गिरफ़्तार किया है। तो लिहाजा एसएचओ को अपने नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एसएचओ के लिए बुरी खबर यही है कि उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना है। यहाँ पर जज साहब को तो ये नहीं पता कि एसएचओ ने सेठ दाऊद के कहने पर असलम साहब के साथ ये किया है, लेकिन यहाँ पर सबूत उनके लिए तो नहीं होते। एसएचओ के ख़िलाफ़ सबूत यहाँ पर पेश किए जाते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर एसएचओ को भी सज़ा मिल जाए तो बहुत बहुत है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार एसएचओ भी सस्पेंड हो जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ असलम साहब रिहा हो जाता है। असलम साहब अपने घर आता है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने वालिद के गले लगती है। असलम साहब को बहुत ही अच्छा लगता है कि आखिरकार उसकी बेटी ने शायद उसे माफ़ कर दिया है, गले लगा दिया है, अच्छे से मिलती है और अपने वालिद से कहती है कि पापा आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया था। तो असलम साहब भी कहता है कि बेटा मैंने भी तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर झूठा केस बनाया गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केस भी ख़त्म हो गया और मुझ पर जो दाग लगा था वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर शुक्रिया उस अलियार पेठा का जिसने मेरे लिए सबूत इकट्ठे किए और मुझे इस रसवाई से बचा लिया। अब यहाँ पर पिया को पता चल जाता है कि अलियार ही ने यहाँ पर असलम साहब को जेल से रिहा करवाया है, क्योंकि उसने एक ऐसा सबूत पेश किया है जिसके ज़रिए अदालत ने उसे बरी कर दिया। अब यहाँ पर फ़िया के दिल में अलियार के लिए मोहब्बत फ़िदा हो जाती है, क्योंकि फ़िया ने ही यहाँ पर अलियार से कहा था कि तुम अगर वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर जाकर के
अपने वालिद के ख़िलाफ़ FIR करो और उसे गिरफ़्तार करो या फिर उसके ख़िलाफ़ केस करो, क्योंकि उसने मेरे वालिद के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया। लेकिन यहाँ पर वो तो FIR ना कटवा सका, लेकिन असलम साहब को रिहा ज़रूर करवा सका। खैर, फ़िया के दिल में अब अलियार के लिए इज़्ज़त मोहब्बत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर असलम साहब के दिल में भी अलियार के लिए थोड़ा सा नरम गोशा पैदा हो चुका है। अब आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द ही यहाँ पर असलम साहब खुद ही फ़ैसला कर लेगा कि वो अपनी बेटी की शादी अलियार से करवाने के लिए राज़ी है, उसे कोई एतराज़ नहीं। तो बहुत जल्द यहाँ पर अलियार और साथ में फ़िया दोनों की शादी होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड है, कमेंट में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटमेंट का डे है, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर आखिरकार सानवल यार फ़िया की नेक्स्ट एपिसोड नशर होने वाला है। और इसी दिन को लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग वेट करने के बाद ही यहाँ पर जब सोमवार फिर का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, तो यहाँ पर लोग खुश होते हैं कि आज तो फाइनली हमें ड्रामा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ड्रामा ही इतनी सस्पेंसफुल बन चुका है कि हर कोई इसके इंतज़ार में बैठा होता है कि कब मंडे आएगी और वो ये लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखेगी और फिर इंजॉय करेगी। तो अब फाइनली आखिरकार मंडे आ चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो जाए इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड को। तो दोस्तों, अब ये ड्रामा चूँकि काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अलियार ही वो सबूत है जो यहाँ पर असलम साहब को रिहा करवा देगा, क्योंकि FIR वगैरह सब कुछ कट चुका है। अब यहाँ पर असलम साहब की रिहाई बग़ैर जज साहब के कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उसकी जब अगली पेशी होगी तो अलियार ही जा कर के असलम साहब के हक़ में गवाही देगा और एक बहुत ही बड़ा ठोस सबूत जो उसको मिल चुका है वो वहाँ पर पेश करेगा। जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि यही असलम साहब की रिहाई का पीक पॉइंट होगा, जब जज साहब देखेगा कि असलम साहब को एक बुक्स केस में फंसाया गया था, अब उसे यहाँ पर फ़ौरन से रिहा करवाना चाहिए। जो जज साहब यहाँ पर फैसला करते हैं कि तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। और यहाँ पर जो SHO है उसने अपनी ज़्यादी दुश्मनी के तहत ही यहाँ पर इस असलम साहब को गिरफ़्तार किया है। तो लिहाजा SHO को अपने नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उसको उस पर जुर्माना भी आयद कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर SHO के लिए बुरी खबर यही है कि उसने अपनी नौकरी से हाथ धोना है। यहाँ पर जज साहब को तो ये नहीं पता कि SHO ने सेठ दाऊद के कहने पर असलम साहब के साथ ये किया है, लेकिन यहाँ पर सबूत उनके लिए तो नहीं होते। SHO के ख़िलाफ़ सबूत यहाँ पर पेश किए जाते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर SHO को भी सज़ा मिल जाए तो बहुत बहुत है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार SHO भी सस्पेंड हो जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ असलम साहब रिहा हो जाता है। असलम साहब अपने घर आता है, घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलता है, अपनी बीवी से मिलता है। बेटी